चलिए देखिए, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 153, एक्सरसाइज 9.1, क्लास 10th मैथ NCERT, है ना। ध्यान से पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 6 नंबर की सवाल आती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई बात नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से बातों को समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है ना। कोई बिजली मिस्त्री है जिसको 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, है ना, कोई खराबी आ गई, उस पर मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजली मिस्त्री है ना, ये कोई लेडी है ना, यानी कोई लड़की मिस्त्री है, ठीक है। पर अगर ऐसा होगा तो पक्का है कि वो फॉरेन कंट्री की होगी, मतलब कि, है ना, बाहर देश की होगी, है ना। भारत में तो कोई मुश्किल से ही कोई, आपको क्या लगता है कोई होता होगा कोई लड़की जो हो बिजली मिस्त्री हो? लोगों को लगेगा कितना अजीब बात है ना, क्योंकि हमारा देश ना वही पुरानी सोच का है। देखिए आकृति 9.5 है ना, वैसे आकृति देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से, जब भी क्षैतिज कहा जाए ना तो ये देखिए, है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज। ये यानी कोई रेखा अगर ऐसे है तो इसको क्षैतिज कहते हैं। जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि यह भी बताइए कि जो खंबे का जो आधार बिंदु है ना, कितनी दूरी पर सीढ़ी के आधार बिंदु से होना चाहिए। आप एक बात समझिए, है ना, थोड़ी सी मैं आपको ऐसे वोकली समझा दे रहा हूँ बोल के, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा ये बताओ, एक 5 मीटर का खंबा है, क्या है, 5 मीटर का खंबा। अगर 5 मीटर के खंबे पे खराबी आई है, ठीक करना है, तो आपको क्या लग रहा है कि सीढ़ी जो है वो 5 मीटर की चाहिए, है ना। तो अगर वो आदमी जो है, वो जो 5 मीटर का जो खंबा है उससे 1.3 मीटर नीचे तक ही सीढ़ी चाहिए, वो वहां पे खड़ा होगा तो वहां तक तो उसका हाथ चला ही जाएगा, है ना, तो उसको ठीक कर लेगा। तो वो कह रहा है कि सीढ़ी को, है ना, यानी सीढ़ी की हमें वो लंबाई बता दीजिए। अगर सीढ़ी को क्या किया जाए, जमीन से 60 अंश के कोण पे उसको लगाया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो सीढ़ी है उसको खंबे से कितनी दूर पर लगाना चाहिए। मतलब दो सवाल हैं, एक सीढ़ी की लंबाई और एक यानी कि खंबे के आधार से जो सीढ़ी का आधार है उनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसको चित्र बना के समझाते, ध्यान समझिए। जैसे एक 5 मीटर का खंबा है, क्या है बच्चा, ये है 5 मीटर का खंबा, है ना, ये समझ में आया। इस खंबे की जो लंबाई है वो कितना है, इस खंबे की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। बात क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे है खराबी, कहाँ पे खराबी है, यहाँ पे, इस बिंदु पे है खराबी, इसको ठीक करना है ना। और एक बिजली मिस्त्री है जहाँ पे खराबी है उससे 1.3 मीटर नीचे, मतलब कि मान लेते हैं कि कहाँ तक, यहाँ तक, सही बात है। ये कितना है, 1.3 मीटर है। इसको यहाँ तक सीढ़ी पहुँचाना है, क्या करना है, सीढ़ी पहुँचाना है ना। और जो सीढ़ी है वो क्षैतिज से कितने अंश पे लगाना है, 60 अंश पे। तो क्षैतिज क्या होगा, ये होगा क्षैतिज, है ना। इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, है ना, ये होगा क्षैतिज, ठीक है। यहाँ से कितने अंश पे लगाना है, 60 अंश पे, है ना, ठीक है। ये एंगल जो है वो कितना अंश है, 60 अंश है। सीढ़ी कौन सी है, ये, खराबी कहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अगर ये यहाँ पे पहुँचेगी, वो जो मिस्त्री है, तो यहाँ पे हाथ करके वो सही नहीं कर लेगी, है ना। तो हमें बतानी है कि ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है सीढ़ी, ये क्या है बच्चा, ये है सीढ़ी, और इसकी हमें क्या निकालनी है, लंबाई। और साथ में ये है खंबा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, खंबा। और ये सीढ़ी जमीन से टिकी हुई है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी कि हमें ये निकालना है। बात क्लियर, हाँ, है ना। और अगर आपको यहाँ पे बिजली के तार वार बनाने हैं तो बना दीजिए, है ना। ये लीजिए, एक बिजली के तार, दो बिजली के तार, ऐसे, है ना, ये है बिजली के तार। यहाँ पे खराबी आई हुई है, पूरी बात क्लियर है ना।
ये सीढ़ी है, ये खंबा है ना, उसको जहां तक पहुंचना है उससे 1.3 मीटर नीचे तक, यानी कि 5 मीटर पर खराबी है, पर उसको पहुंचना कहाँ पे 1.3 मीटर पे, क्योंकि यहाँ पे जब वो सीढ़ी पे यहाँ पे डंडे पे चढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हाथ ऊपर करके वो सही कर लेंगे। तो बता दीजिए सीढ़ी की लंबाई कितनी है, और यानी खंबे के आधार से जो सीढ़ी का आधार है उनके बीच की दूरी कितनी है। ये है क्वेश्चन। बात क्लियर है? इसको हमें सॉल्व करना है, हाँ या ना बोलो। नाम रख लेते हैं इसका, इसका नाम क्या है बच्चा, ए बी, और ये क्या है सी। और हाँ एक बात मत भूलना, ये पूरा 5 मीटर है ना, ये जो 5 मीटर है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा 5 मीटर है और ये 1.3 मीटर है, तो ये कितना बचा, जैसे यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है और 1.3 मीटर सिर्फ इतना है, तो बचा कितना, घटा लेंगे 5 मीटर में से, इसको ऐसे कर लेंगे 1.3 मीटर घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना बचेगा 4, और यहाँ से ये, यानी ये कितना हो जाएगा 3.7 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। बात क्लियर है? तभी तो पूरा 5 मीटर होगा, 3.7 इतना और 1.3 इतना, पूरा जोड़ेंगे तभी तो 5 मीटर होगा, वही बात है। तो 1.3 ये हो गया और 3.7 मीटर ये हो गया, ऐसे करके। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, बस हमें निकालना क्या है, निकाल लेते हैं, पूरी की पूरी सवाल सेट है ना, ऐसे। किसी को कोई दिक्कत है ना, करते हैं सवाल को, ध्यान समझिए। तो मैंने आपसे क्या कहा है ना, सबका नाम रख देते हैं पहले, ए बी सी, और ना इसका नाम क्या रख देते हैं डी, ये है ए बी सी डी, है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है वो लिख लेते हैं। माना सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है बच्चा, कौन बताएगा, AC मीटर। बात क्लियर है? और क्या निकालना है, जो जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं, तथा खंबे के आधार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी, तथा खंबे, ये बातें मैं सवाल से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है ना कि खंबे का जो पाद बिंदु है उस सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना दूर होना चाहिए। तो वही बात है कि खंबे के है ना आधार बिंदु से सीढ़ी के आधार बिंदु तक की दूरी कितना है बच्चा, AB मीटर। अब बात क्लियर हो चुका है कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है ना। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कई बार कहा है कि हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमें हमेशा हमेशा कौन सा लगाना है ना, tan लगाना है। क्या लगाते हैं, tan, तो हम लिखते हैं tan। अच्छा ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश। अच्छा त्रिभुज हमने कौन सा लिया है ना, बताओ। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB है। चलिए tan 60 अंश कितना होता है बताइए, करणीय 3, BC का मान कितना है 3.7 है ना। ये मीटर मत लिखना, ठीक है, हमें AB तो निकालना है, ये हो गया AB। अच्छा इसमें कहा गया है कि 1.3 का मान रखना है, कहा गया है ना 1.73 रखना है ना, करणीय 3 का मान। चलिए तो क्या करेंगे, इसके बटे कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, करणीय में 3, AB बराबर 3.7, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 3.7, और बटे में कितना हो जाएगा करणीय में 3। बात क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 दशमलव कितना हो जाएगा 7, और करणीय में 3 का मान कितना रखना है 1.73, जो कहा गया वही करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है। अच्छा देखो नीचे 2 अंक पे क्या है दशमलव है, ऊपर कितना है 1, तो जो ज़्यादा अंक पे होता है उतने से गुणा उतने से भाग, मतलब 100 से गुणा 100 से भाग। अगर हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, ये AB है, ये हो जाएगा 370, और यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। कंफर्म, बात क्लियर है ना। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 चौक 16, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12,
और 5 नहीं, 7 से 7 दूनी 14 और यहाँ से बचेगा नहीं, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 एक कम 11 नहीं, किससे कटेगा ये? कहीं कुछ मैंने गलत लिखा क्या? सही तो लिखा है, 17 से भी नहीं कटेगा। क्या दिया इसमें? इसने तो बड़ी चालाकी लगा दी है ना। किसी से नहीं कटेगा, सही बात है। ये क्या होगा? किसी से नहीं कटेगा। अगर ये किसी से नहीं कट रहा है तो हम सीधा भाग कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर तो लेके आना है ना। जब इन्होंने कहा है कि आप करड़ी में 3 का मान 1.73 लिखिए, तो हमें आंसर तो लेके आना है। हमने 2 से चेक करा, 3 से चेक करा, 4 से चेक करा, 5 से चेक करा। अगर ऐसे नहीं कट रहा है तो फाइनली हमें डिवाइड तो करना है, तो हम भाग कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 173 और 370, ठीक है। अब इसका इतना पहाड़ा पढ़ते हैं किससे ज़्यादा ना हो। अगर हम इसका 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 का 4, 2 एक कम 2 एक 3, तो सही बात है ना। इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा? कितना आया था? 346 है ना। माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। दशमलव लगा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं? 0। 1 के बार जाएगा, कितना बार जाएगा? 1 के बार जाएगा 173। कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा। दशमलव लगा चुके, 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 670 हमें लेके आना है। इसको मान लेते हैं लगभग, ये कितना है? इसको 150 मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं लगभग, और इसको मान लेते हैं कि ये 600 है। तो 150 दूना 300 है ना, और फिर कितना हो जाएगा? 450, ठीक है। 450 के बाद कितना हो जाएगा? 600। 600 के बाद कितना हो जाएगा? 750। कहने का मतलब है कि इसको हम कम से कम 5 बार के ऊपर ले जाके देखते हैं कितना आता है। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 1 36 और 5 एक कम नहीं, ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4 तिहाई 12 का 2, 4 सत्ते 28 और 28 एक 29, ये डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और है ना, ठीक है। और 4 एक कम 4 2 6, ये भी ज़्यादा हो गया। 3 बार लेके जाइए। 3 त्रिका नहीं होगा 4 बार में, करके चेक कर लेते हैं। 4 तिहाई 12, वो 4 क्यों दिया होगा, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 4 तिहाई 12 का 2, 4 सत्ते 28 से 29, 4 कम 4 2 6, ये तो ज़्यादा हो गया ना, हमें तो कम चाहिए, 670 है। तो कितना ले जाएंगे? बताओ बताओ बताओ। 3 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 3 एक कम 3 2 5, तो ये हो जाएगा 3 बार, और यहाँ पे हो जाएगा 519। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आंसर लिख सकते हैं कि कटने के बाद कितना आएगा? 2.13 है ना। ये हो जाएगा हमारा मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये किसका मान है? ए बी। और ये भी हमारे पास क्या है बताओ? यानी कि खंभे का आधार बिंदु से सीढ़ी के आधार बिंदु की यानी कि बीच की दूरी, यानी ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पे कितना दिया है? 4 दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुनो, हमारे पास क्या है? दशमलव लगा चुके हैं, यहाँ पे क्या बढ़ा सकते हैं? 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो आपको क्या लग रहा है कितनी बार ले जाना चाहिए? 8 बार में चेक कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 का 4, 8 सत्ते 56 2 58 और 8 एक कम 8 5 13, अभी थोड़ा कम लग रहा है। 9 बार ले जाके देखते हैं। 9 तिया 27, 9 सत्ते 56, सॉरी 9 सत्ते 63 और 63 तो कितना हो जाएगा? 65 और 9 एक कम 9 और 9 6 कितना होता है? 15। ओ माय गॉड, ज़्यादा हो गया। वो कितना था? मिटा भी दिया। 8 तरीका मान लेते हैं 8 ही बार जाएगा।
अब जैसे ये 8 बार गया ना सुमित, बाकी लोग ध्यान से देखो, जैसे कितनी बार ये गया, 8 बार गया। तो शायद आपने ये बात फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, वो होता है, एक होता है सन्निकटम मान, मतलब कि समीप वाला मान, है ना। अगर ये मान 5 से ज्यादा है, मतलब 6, 7, 8, 9 है ना, जैसे ये 8 है तो इस 8 को ना लिख के एक इसमें जोड़ दिया जाता है ना। जैसे ये 8 अगर मैं ना लिखूं तो इस 3 को मैं क्या कर लूंगा, 4 कर लूंगा, और ये बात लगभग रहेगा, क्या रहेगा, लगभग, है ना। तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हैं लगभग, क्या लिख सकते हैं, लगभग, है ना। ये समझ में आया। तो इस 3 को क्या कर सकते हैं, 4। ये एक छोटी सी बात है ना, ऐसे करें। लेकिन आपको ना सिर्फ 2 अंकों तक लेके जाना है, अगर आपका यहाँ पे 3 भी रहेगा फिर भी गलत नहीं होगा। चलिए, एक आंसर आ चुका है और ये काम आपको रफ कार में करने हैं। ये काम कहाँ पे करने हैं, रफ कार में। आपका एक आंसर आ चुका है, दूसरा करते हैं। ओ बोलो मत, दूसरा करते हैं। अच्छा ये बताओ, दूसरा में हमें सीढ़ी की क्या निकालनी है, तो क्या tan से काम बनेगा, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें ये वाला भुजा आए, है ना। और ये भुजा लाने के लिए हमें साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि लंब भी पता है, कर्ण भी पता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब साइन 60 अंश क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बट्टा AC हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3 बट्टा 2, और आपको भी पता है BC कितना है, 3.7 है। और AC कितना है, AC तो हमें निकालना है ना। इसका यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 AC बराबर, इसका करेंगे 2 सत्ते 14.2 AC बराबर 7.4 और बटे कितना हो जाएगा, करड़ी 3 मान रखना पड़ेगा, है ना। तो AC बराबर 7.4 और 1.73 ये मान हम रखेंगे, है ना। फिर से किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जीरो से 1 दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 740 और नीचे से हो जाएगा 173। बात क्लियर है ना। दोबारा से भाग करनी पड़ेगी, है ना, दोबारा से भाग करनी पड़ेगी। तो भाग करके फटाफट से कर लेते हैं ना, देखते हैं कितना आता है। 1 से देखो, इस समय इन सब चीज़ों में हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, है ना। एक ही तो सवाल आएगी एग्जाम में, कितनी बार ले जाना चाहिए, आई थिंक 2 से 3 बार ले जाते हैं। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 2 5। एक बार 6 बार लेकर देखते हैं। नहीं कम है, 4 बार, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6। ठीक लग रहा है। अगर आपको क्या लग रहा है, 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा पक्का। 4 ही बार ले जाते हैं तो आएगा 692 माइनस कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 में से 9 निकला, 9 4 13 और ये कट जाएगा। दशमलव लगा क्या बढ़ा लेंगे 0, 480। मुझे लगता है 3 बार ले जाना पड़ेगा। गुणा करके देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार, 3 दूनी 6 14 और यहाँ पे आएगा ये, है ना। तो कितना आ जाएगा 4 3 और ये सॉरी 1। बात क्लियर है। दशमलव लगाए हैं, क्या बढ़ा सकते हैं 0। कितनी बार ले जाना चाहिए, 173 आई थिंक 1300 कितनी बार में आया था, 7 बार में हो जाएगा। 7 त्रिक 21 का 1, 7 सत्ते 49 और 51 हो जाएगा। 5 7 एकम 7 5 12, 1211। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 का 4, 8 सत्ते 56 58, 8 एकम 8 5 13, 184। ये ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि कितना आ जाएगा, 4.27 है ना मीटर लगभग। और ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। दशमलव में एक आध पॉइंट इधर उधर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि इसके आगे तो आता रहेगा ना, ठीक है।
इसके आगे मान आता रहेगा क्योंकि दशमलव में हम भाग कर रहे हैं, मान तो आता रहेगा। इस 7 को आप क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं ना, कोई गलत नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ आप खुद सोचिए, जब इसको आप भाग करेंगे, जैसे 4.27 मेरा आया था, यहाँ पे 6, 5, 2, 8 कुछ तो आता रहेगा, कुल मिला के एक बढ़ा सकते हैं ना, वही बात। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। आप भी ऐसे ही करेंगे ना, अगर आपको 2 अंकों तक भाग लेके जानी है तो तीसरे अंक में आप क्या करेंगे, 2 अंकों के ले जाने के बाद तीसरे अंक ना ले जाके उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे, बात खत्म।